जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 गणित के एक्सरसाइज 15 बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीडी। एक हमको साइड में फिगर दिया हुआ है और इसमें हमको देखिए एंगल बी 45 डिग्री दे रखा है, एंगल ए 75 डिग्री दे रखा है और हमसे एंगल ए सी डी यानी जो कि हमारा एक्सटीरियर एंगल है उसको पूछ रहा है। ठीक है ना। तो किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अदर टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, हम शार्ट में इसको कैसे लिखें सॉल्यूशन। तो ये हमारा हो जाएगा कि फ्रॉम गिवन फिगर वी हैव, गिवन फिगर से हमें क्या मिला? एंगल ए सी डी इक्वल्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। अब इसका रीजन हम लिखेंगे, क्यों हमने ऐसा लिख दिया। तो इसका रीजन हमारा क्या है कि एक्सटीरियर एंगल EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of two interior opposite angles। ठीक, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? जिस एंगल का ये एक्सटीरियर है, जैसे ये एंगल ACB का एक्सटीरियर एंगल है तो हम इस एंगल को छोड़ देंगे, बाकी दोनों इसके लिए अपोजिट बन जाएंगे। ठीक है ना। जिस एंगल का एक्सटीरियर होगा उसको आपको छोड़ देना है, बाकी दोनों एंगल इसके लिए क्या बन जाएंगे? अपोजिट बन जाएंगे, इंटीरियर अपोजिट। तो एंगल ACD हमको फाइंड ही करना है। एंगल ACD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंगल ABC फिगर में देखिए कितना दे रखा है। एंगल ABC इज इक्वल टू 45 डिग्री। So this will be equal to 45 degree and angle BAC, this is given 75 degree. So angle BAC will be 75 degree. सम करने पर हमें कितना आ जाएगा? This will be equal to 120 degree। यानी एंगल ACD will be equal to 120 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। है इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यानी जो हमको बगल में फिगर दे रखा है इसमें हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फिगर क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से ACD जो है क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का मतलब है किसके सम के इक्वल हो जाएगा? तो एंगल ABC और एंगल BAC के। इसमें आपको एंगल ABC दे रखा है, एंगल BAC नहीं दिया है, उसके जगह पे क्या दे रखा है? x दे रखा है। तो हम फिर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करें? हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी हैव क्या है हमारे पास? एंगल ACD इक्वल्स एंगल ABC और प्लस एंगल BAC। अगेन रीजन क्या होगा? एंगल ACD हमारा क्या है? तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल और ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं। तो हम प्रॉपर्टी भी लिख दें कि किस कारण से हमने इसको ऐसे लिखा है। तो हमारा रीजन क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of other two interior opposite angles, ठीक है ना। सो हमारे पास देखिए ACD हमको दे रखा है कितना? 130 डिग्री। ACD कितना दे रखा है? 130 डिग्री।
आपको ए बी सी कितना दे रखा है 68 डिग्री, और एंगल बी ए सी कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है एक्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू कितना मिल जाएगी, तो ये इसको 130 में से माइनस कर देंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, 130 में से आपने किसको माइनस कर दिया 68 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 62 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका आ गया कितना 62 डिग्री। अब हमको x मिल गया, y फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA या ACB जो भी लिखना चाहें, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है ना, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए ABC की वैल्यू कितना दे रखा है, ये दे रखा है 68 डिग्री। एंगल BAC कितना दे रखा है, अभी हमने फाइंड किया है कितना 62 डिग्री। और एंगल ACB कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है y, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम सम करके दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, एंड y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दिस विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। यानी हमको y की वैल्यू कितना मिल गई 50 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया therefore x इक्वल्स 62 डिग्री एंड y इक्वल्स कितना आ गया 50 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए यहाँ भी हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। लगभग सेम फिगर है, बस क्या है एंगल थोड़े दूसरे हैं। यहाँ पर भी हमारा एंगल ACD क्या है एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ABC यहाँ पे हमें फाइंड करना है, और एंगल ACB फाइंड करना है। एंगल BAC आपको दे रखा है, और एंगल ACD यानी जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपको दे रखा है। तो हम फिर से क्या करेंगे, फिर से वही जिस प्रोसेस से सेकंड वाले को आपने किया था वैसे ही कर सकते हैं। फ्रॉम फिगर वी हैव एंगल ACD इक्वल्स एंगल ABC प्लस एंगल BAC। रीजन सेम, एक्सटीरियर एंगल इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये हमारा रीजन हो गया। ACD हमको कितना दे रखा है 65 डिग्री दे रखा है। एंगल ABC यहाँ पे x है, एंगल ABC कितना दे रखा है, ये x दे रखा है। और एंगल BAC कितना दे रखा है, तो ये आपको 32 डिग्री दे रखा है। यानी 65 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 32।
तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 65 डिग्री माइनस 32 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 33 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 33 डिग्री मिल गई। अब आइए y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर एंगल कौन कौन सा, तो बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स 180 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब देखिए बी ए सी हमें कितना दे रखा है, बी ए सी दे रखा है 32 डिग्री। ए बी सी कितना है, तो ए बी सी हमारा एक्स है और इसकी वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया है, 33 डिग्री फाइंड कर लिया है। ए सी बी कितना है, तो ये हमको वाई दे रखा है, ठीक। अब देखिए इन दोनों को सम करके हम क्या करें, 180 में से माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा y की वैल्यू, और y कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस इन दोनों को सम करेंगे तो आएगा 65। 180 में से 65 आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। और ये कितना आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 115, कितना आ गई 115 डिग्री। यानी यहाँ से हमको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। तो देयरफॉर x इक्वल्स कितना 33 डिग्री एंड y इक्वल्स 115 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्स 110 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो हम क्या करें, एक फिगर बना लें जिससे हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये मान लीजिए हमारा फिगर हो गया ए बी सी और यहाँ पे हमारा हो गया डी। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री। ये और ये दोनों क्या हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। अब इनकी रेशियो दे रखा है 2:3, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर 2x and 3x, 2x डिग्री एंड 3x डिग्री रेस्पेक्टिवली। अब हमने 2x और 3x क्यों लिया, तो देखिए जब हम लोग रेशियो लिखते हैं तो जो भी रेशियो हो उसमें क्या करते हैं, एचसीएफ से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब एचसीएफ हमारा क्या था हमको पता नहीं है, यानी उसने 2:3 किस एचसीएफ से डिवाइड करके फॉर्म किया है ये हमें पता नहीं है, तो हम उसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो फिर जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 3x हो जाएगा। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब क्या प्रॉपर्टी हमारी है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक।
तो एक्सटीरियर एंगल हमको दे रखा है 110 डिग्री, और ये किसके इक्वल होगा, तो हमारा जो अपोजिट एंगल है इंटीरियर और 2x और 3x जो अभी हमने अज्यूम कर लिया था, यानी ये कितना हो जाएगा 110 इक्वल्स 5x। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 110 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 22। ठीक है ना, कितना आ गई 22। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 22। तो जब x की वैल्यू हम जो अज्यूम किए हैं उसमें रख देंगे तो हमें एंगल मिल जाएंगे। ठीक है ना, देयरफॉर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर क्या है, एक है 2x, सो 2x इक्वल्स 2 इंटू 22, दिस विल बी इक्वल टू 44 डिग्री, एंड 3x, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 22, यानी दिस विल बी इक्वल टू 66 डिग्री। ठीक है ना, तो हमें तो अभी केवल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स मिले हैं। अब हम क्या मान लें, देखिए मान लेते हैं ये हमारा 2x था और ये हमारा क्या था 3x, 2x और 3x हमारे हो गए। ठीक, तो इसको हमें जब फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी हैव एंगल बी ए सी, या तो छोड़िए एंगल बी ए सी की जगह पे हम क्या कर लें, वी हैव सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल 180 डिग्री। तो हमारा देखिए कौन कौन सा इंटीरियर हो गया, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी और प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स 180 डिग्री। हमने ए बी सी को क्या है यहाँ पे अज्यूम कर लिया है 3x, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 66 डिग्री। एंगल बी ए सी को क्या अज्यूम कर लिया है 2x, तो इसकी आ गई है 44 डिग्री, और एंगल ए सी बी हमको नहीं पता है तो इसकी हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो एंगल यहाँ से हमको एंगल ए सी बी कितना मिल जाएगा, तो ये 180 में से ये दोनों सम होकर के माइनस हो जाएंगे, और जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है ना, और माइनस करने पे कितना आ जाएगा 70 डिग्री, यानी तीसरा एंगल आपको कितना मिल गया 70 डिग्री। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर angles of the triangle are angles of the triangle are कितना कितना आ गया है 22 डिग्री, 44 डिग्री एंड 70 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लिया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका एक्सटीरियर ट्रायंगल एंगल है वो 100 डिग्री है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल, और जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 100 डिग्री है, और जो इंटीरियर अपोजिट है वो कितना है इक्वल है। तो हम अज्यूम कर लेंगे अपने इंटीरियर अपोजिट को, लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर मेजर्स कितना x। ठीक है ना, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो हमारे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनकी मेजरमेंट कितनी है x डिग्री की है।
और दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ फिगर, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल we know that exterior angle equals sum of two interior opposite angles therefore देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना है 100 डिग्री, तो 100 डिग्री विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक को आपने x अज्यूम कर लिया है तो दूसरा भी x होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल टू ईच अदर है, ठीक है ना। तो एक को आपने x अज्यूम किया तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 100 इक्वल्स कितना हो गया 2x, ठीक है ना। यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये हो जाएगा 100/2, यानी ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री। तो जो आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हुए उनका मेजरमेंट कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है तीसरा एंगल फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट इन अ ट्रायंगल sum of all interior angles इक्वल्स कितना होता है 180 डिग्री। therefore x plus x plus थर्ड एंगल इक्वल्स 180 डिग्री। दो एंगल हमने अज्यूम कर लिया था x, तो तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली थी 50 प्लस थर्ड एंगल, इसको हम चाहें तो y भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है ना, नहीं अज्यूम करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 50 और 50 को जब आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, इसको आप माइनस कर दीजिए उधर ले जाके, तो यहाँ से हमको थर्ड एंगल कितना मिल गया, थर्ड एंगल विल बी इक्वल टू 180 माइनस 100, यानी दिस विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। therefore angles of the triangle are कितना कितना, पहला हमने कितना फाइंड कर लिया है 50 डिग्री, दूसरा भी कितना फाइंड कर लिया है 50 डिग्री, एंड थर्ड वाला आपने कितना फाइंड कर लिया है 80 डिग्री। तो 50 डिग्री एंड 80 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड एंगल एसीडी एंड एंगल एडी, ठीक है। तो देखिए पहले फिगर को हम समझ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या फिगर कह रहा है, एक ट्रायंगल इसने फॉर्म किया है ए बी सी और इसको एक्सटेंड किया डी तक, फिर वहां से एक ट्रायंगल फॉर्म किया, लेकिन ये ट्रायंगल ए को ना कांटेक्ट करके बीच में ही पॉइंट ई पर टच कर गया, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, किसको, ए बी सी को, तो ये जो ट्रायंगल हमारा एंगल जो है हमारा कौन सा ए सी डी, ये क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, किसका, इस वाले का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना, एंगल ए सी बी का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा एंगल ए सी डी। जब इस ट्रायंगल में हमको दो ट्रायंगल मिल जाएंगे तो फिर हम इसमें देखिए ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है ये फिर से क्या बन रहा है,
इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो फिर से क्या बन जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ठीक है ना, यानी हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके दोनों को फाइंड करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी हैव एंगल ACD इक्वल्स एंगल ABC प्लस एंगल BAC। रीजन लिखेंगे इन ट्रायंगल, या इन ट्रायंगल को छोड़िए, फॉर ट्रायंगल कौन सा, ABC एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, और फिर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी भी आप लिख दीजिएगा कि एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक, अब देखिए एंगल ACD आपको फाइंड करना है, और एंगल ABC आपको कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और एंगल BAC कितना दे रखा है, BAC 25 डिग्री दे रखा है। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है ना, यानी आपने एंगल ACD को फाइंड कर लिया। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 70 डिग्री। एंगल ACD कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब हम किस ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, फॉर ट्रायंगल ECD। लिखेंगे फ्रॉम फिगर वी हैव, अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हैं, किस ट्रायंगल को आप कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा ब्रैकेट में इन ट्रायंगल का नाम लिख दीजिएगा ABC। हालांकि हमने यहाँ नीचे लिख दिया है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम फिगर वी हैव, यहाँ पे ट्रायंगल का आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ECD। ठीक है ना, ECD। अब इस ट्रायंगल में हम, कौन हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, DC और E ये आपका ट्रायंगल हो गया। आपने CE को एक्सटेंड कर दिया है कहां तक, A तक। इधर का पार्ट आप भूल जाइए, तो आप C और E को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया ना। सो हम क्या लिखेंगे, एंगल DEA चाहे AED इक्वल्स एंगल AED इक्वल्स एंगल ACD प्लस एंगल EDC। ठीक है ना, तो देखिए एंगल ACD अभी आपने फाइंड किया था कितना, 70 डिग्री, और एंगल EDC कितना दे रखा है, 40 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू 110 डिग्री, यानी एंगल AED आपने कितना फाइंड कर लिया, 110 डिग्री। ठीक है ना, अच्छा इसका रीजन भी हमें लिखना होगा, तो रीजन फिर वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक तो ये रीजन हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल हुआ कैसे, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD, इसी के आगे आप लिख दीजिए एंगल DEA या AED, जैसा कि आपको फिगर में पूछ रहा है वैसे ही लिख दीजिए, AED इज एक्सटीरियर
एंगल, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको दोनों आंसर मिल गया है कि एडी की वैल्यू मिल गई और यहाँ से आपने एसीडी की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारा आंसर लिख देंगे देयरफॉर एंगल एसीडी इक्वल्स कितना आया है, 70 डिग्री आ गया है। और एंगल आपने एईडी फाइंड कर लिया और ये कितना आ गया, 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड एंगल एसीडी। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एसीडी। तो इसको हम यक्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक। एंगल एडीसी इसको मान लीजिए हम वाई अज्यूम कर लेते हैं। और एंगल डीएई इसको हम मान लीजिए कि जेड अज्यूम कर लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, तीनों एंगल को अज्यूम कर लिया। क्योंकि इसमें सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा तो हम इसको छोटे में लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी हम छोटे में इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम फिगर जरूर लिखिएगा, फ्रॉम गिवन फिगर, ठीक है ना, फ्रॉम गिवन फिगर इन ट्रायंगल एबीसी। तो हम ट्रायंगल एबीसी को कंसीडर कर लें। एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी और प्लस एंगल बीसीए इक्वल्स 180 डिग्री। इसका रीजन आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या रीजन है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए एबीसी हमको कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। बीएसी कितना दे रखा है, नहीं दिया है, ये हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल बीसीए कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है, 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 100 और 40 को ऐड करके माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमको एंगल BAC मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 180 माइनस 140, यानी ये कितना मिल गया हमको, 40 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल हमको कितना मिल गया, ये मिल गया 40 डिग्री, ठीक। फिर लिखेंगे अगेन फ्रॉम फिगर। अब देखिए हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ACD, क्योंकि एंगल यहाँ पे जिसको हमने एक्स अज्यूम किया है ये इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, चलिए यहीं से कर लेते हैं। अगेन फ्रॉम फिगर वी हैव एंगल ACD इक्वल्स एंगल ABC प्लस एंगल BAC। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एंगल ACD इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी इसके नीचे आप लिख दीजिएगा। क्या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखिए ABC हमारा 40 डिग्री है और BAC कितना है, ये अभी आपने फाइंड किया है 40 डिग्री। तो एंगल ACD जिसको हमने एक्स अज्यूम किया है कितना आ गया, 80 डिग्री। यानी हमको एंगल ACD मिल गया, आपका एक सोल्यूशन मिल गया। एंगल ACD कितना हो गया, 80 डिग्री, ठीक है ना। अब आइए एक्स की वैल्यू हमारी 80 डिग्री आ गई।
हम यहाँ से चाहे लीनियर पेयर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करिए। अब देखिए हम क्या करें, इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज कर लें। अगेन इन ट्रायंगल ए सी डी वी हैव फ्रॉम फिगर कहाँ से, फिगर के अनुसार। तो फिगर को देख करके हम क्या लिखेंगे, देखिए तीनों एंगल का सम हम कैलकुलेट कर लें। एंगल कौन कौन से हैं, तो हम चाहे तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने अज्यूम किया है, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, या तो तीनों एंगल आप लिख लीजिए। तो कौन कौन से एंगल हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल सी ए डी या डी ए सी, जो आप लिखना चाहें। एंगल डी ए सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। रीजन जरूर लिखिएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एसीडी हमने कितना फाइंड किया है, ये फाइंड किया है 80 डिग्री। एडीसी कितना दे रखा है, एडीसी आपको दे रखा है, आपने अज्यूम कर लिया है वाई। और एंगल डीएसी कितना दे रखा है, तो डीएसी आपको दे रखा है 50 डिग्री। इसकी वैल्यू आपने क्या किसके इक्वल करना है, 180 डिग्री। तो 80 और 50 को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको एंगल एडीसी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और ये कितना हो जाएगी, तो 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 50 यानी 130, तो ये आ जाएगी 50 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। यानी हमको एंगल एडीसी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, और ये कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब आइए तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं। तीसरा आंसर हमें क्या फाइंड करना है, डी ए ई, ठीक है। तो देखिए डी ए ई हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, इस जगह पे, इसको हमने जेड अज्यूम कर लिया है। अब अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो बी ए सी ए डी और डी ए ई तीनों मिल करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम स्ट्रेट एंगल का यूज कर लेंगे यहाँ पे, स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी का। या तो इस ट्रायंगल को आप कंसीडर कर लीजिए और इसके लिए एक्सटीरियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ए, चाहे ए बी डी वी हैव एंगल डी ए इक्वल्स एंगल डी ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी और प्लस एंगल कौन सा, इसके लिए आपका एक ही अपोजिट होगा, दूसरा ये होगा, तो डी बी ए, एंगल डी बी ए चाहे ए बी डी, ठीक है ना। तो देखिए एंगल ए डी बी कितना होगा, एंगल ए डी बी अभी आपने फाइंड किया है, कितना आया था, एंगल ए डी बी या ए डी सी दोनों एक ही है, ए डी सी या इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो बी तक आएगा। ये आपका कितना है, वाई की वैल्यू कितना आ गई है आपकी, 50 डिग्री आ गई है, तो ये हो गया 50 डिग्री, ठीक। एंगल डी बी ए कितना है, तो देखिए डी बी ए ये आपका 40 डिग्री है, कितना है, 40 डिग्री है। तो ये कितना हो गया आपका, 50 और 40 मिलकर के 90 डिग्री। यानी एंगल डी ए ई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 90 डिग्री। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। यहाँ पे रीजन हम क्या देंगे, तो रीजन देखिए कौन सा ट्रायंगल हमने यूज किया है, ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा ट्रायंगल आपने यूज किया है, ए बी डी। तो यहाँ पे आप लिखिएगा एंगल डी ए इज, एंगल डी ए इज, रीजन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसके नीचे हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एंगल डी ए इज एक्सटीरियर एंगल
ठीक है ना। एंगल DAE क्या हो गया आपका, एक्सटीरियर एंगल है। और फिर इसकी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए जगह की कमी के कारण हमने इसको थोड़ा छोटे में करने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप इसको समझ जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड x रेशियो y इक्वल्स 2:3 एंड एंगल ACD इक्वल्स 130 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, x रेशियो y इक्वल्स 2:3। तो जहां भी रेशियो दिया हुआ होता है वहां पे कोई ना कोई HCF हम मान के चलते हैं कि उसने क्या किया है, कैंसिल आउट किया है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमको कोई ना कोई HCF अज्यूम करना होगा। तो अब चूंकि x y में दे रखा है तो हम कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए कि हम A ले लें, B ले लें, कुछ भी ले लें। तो हम अज्यूम कर लेंगे, क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट एंगल x इक्वल्स 2a एंड y इक्वल्स 3a। ठीक है ना। ये हमने क्या अज्यूम कर लिया है, HCF है जिसको ये कैंसिल आउट कर दिया है। तो x रेशियो y हमको क्या दे रखा है, 2:3। तो जो भी दे रखा है उसके साथ हमने क्या लगा दिया, a लगा दिया। ये हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है, अज्यूम कर लिया है। अब फ्रॉम फिगर फिर प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। फ्रॉम फिगर वी हैव, किस ट्रायंगल का यूज करें, एक ही ट्रायंगल है तो क्या इसको लिखा जाए, देखिए वी हैव एंगल ACD इक्वल्स, अब इसमें ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कि एंगल ACD इक्वल्स, ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, और x और y को हमने क्या अज्यूम कर लिया है, एंगल ACD इक्वल्स, हमने अज्यूम किया है 2a और 3a। ACD हमको दे रखा है फिगर में कितना, 130 डिग्री, और इनको आपने ऐड किया तो ये आ जाएगा 5 है। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2 और 6, 26। a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 26। देयरफॉर x इक्वल्स, हमने x को क्या जम किया था, 2 है, तो 2 इंटू 26 यानी कितना आ गया, 52 डिग्री आ गया। एंड y इक्वल्स 3 इंटू 26, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 78 डिग्री, ठीक है ना। हमने x और y फाइंड कर लिया है। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके आप z कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप लीनियर पेयर का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल का यूज करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ABC वी है, हमने ट्रायंगल ABC का यूज किया, उसमें तीनों इंटीरियर एंगल को सम कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। x की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया, 52 डिग्री, रख दीजिए वैल्यू 52 डिग्री। y की क्या आपने फाइंड किया है, 78 डिग्री, रख दीजिए। और प्लस z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है ना। इन दोनों को सम करके हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमको z की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आ जाएगी 180 माइनस 130 डिग्री, ये कितना आ गई, 50 डिग्री आ गई, ठीक है ना। यानी z की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा देयरफॉर
x इक्वल्स y इक्वल्स एंड z इक्वल्स, तीनों की वैल्यू आप लिख दीजिए। x कितना आया है 52, y कितना आया है 78 और z कितना आ गया अभी 50 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आप सभी क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है कहीं पे तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।